हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं प्रीतम त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल निवेश बाजार प्रो में, जो एक एजुकेशन चैनल है। इससे बने रहिए और मार्केट की स्ट्रैटेजी सीखते रहिए। जिस तरीके से मार्केट में कल एक वीकनेस थी, आज भी हम लोग वीकनेस मान के चल रहे थे और इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड की तैयारी करके रखे हुए थे। सुबह का वीडियो जो है कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से अपलोड नहीं हो पाया, तो आज हमने क्या ट्रेड की पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद में मार्केट का सिनेरियो समझते हैं। तो आज की हमारी पहली ट्रेड थी 52,000 का पी, प्राइस थे एंट्री के प्रीमियम 620 रुपये के, टारगेट होता है 900 और 1000, 900 रुपये का टारगेट इसका हो जाता है। तकरीबन इसमें 50-55% का रिटर्न जो है निकल के आ रहा होता है। दूसरी ट्रेड हमने बैंक निफ्टी में ही की, 51,000 का कॉल, इसके प्राइस होते हैं 400, हमारा टारगेट होता है 600, एग्जैक्टली 600 रुपये का हाई लगता है और इसमें भी तकरीबन 50% का रिटर्न निकल के आ जाता है। निफ्टी के लिए भी हमने कुछ तैयारी की हुई थी। निफ्टी में हमने 24,800 का पी 3 बार अटेम्प्ट किया। पहली बार में हमने एंट्री मारी 220 रुपये की, एग्ज़िट किया 260 रुपये पे। दूसरी बार हमने एंट्री मारी 200 पहली एंट्री थी 220 की, टारगेट होता 260 का। दूसरी एंट्री होती 228 की, एग्ज़िट लेते 258 पे। तीसरी एंट्री होती हमारी 208 की, एग्जिट लेते हैं 245 की। मतलब ये तीनों ट्रेड में मिला के ऑलमोस्ट हमें 105 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा होता है। और एक लास्ट ट्रेड हम लोग लेके जाते हैं 220 रुपये के प्रीमियम पे। अब इसका स्टॉप लॉस हमने डिसाइड कर लिया था 212 रुपये और ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, तो हमें 8 रुपये का लॉस हो जाता है। सो इन चारों ट्रेड में मिला के हमने तकरीबन 98 पॉइंट जो है बुक किए थे। एक ट्रेड हमें मतलब बहुत ही दुख रहा इस बात का कि हमारा 24,800 का एक 8 पॉइंट का एसएल की वजह से हम लोग आगे ट्रेड नहीं कर पाए। और फिर उसके बाद में, क्योंकि इस ट्रेड के लिए हमने तकरीबन 150 पॉइंट का टारगेट निकाल के रखा था, 300-400 तक के टारगेट थे और ये ट्रेड ने 200 से 400 का मूव दे दिया, लेकिन हमें ये मूव नहीं मिल पाया। तो इस तरीके से आज का दिन भी जो है वो 70-80% के प्रॉफिट के लिए रहा। कल के दिन के लिए भी इसी तरीके की जो अपर रेंज है वो लगभग सेम रह सकती हैं। 24,600 जो है निफ्टी का अपर रेंज हो सकता है और तकरीबन 51,600 जो है वो बैंक निफ्टी का अपर रेंज हो सकता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ये लेवल जो है मॉडिफाई होते हैं। नीचे में 24,100 का बेस जो है निफ्टी का और 50,700 का बेस अप्रॉक्सीमेट मान के चल रहे हैं, वो मूवमेंट के ऊपर डिसाइड करेगा, ये बैंक निफ्टी का हो सकता है। हम काफ़ी लंबे समय से एक बात कर रहे हैं कि इंडेक्स ट्रेडिंग के तो हम रोज़ लेवल डिस्कस करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ पोर्टफोलियो जो लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको हम तकरीबन लास्ट वीक सितंबर से कहते आ रहे हैं, जब निफ्टी जो है 25,200 की रेंज के आसपास था, बैंक निफ्टी जो है 52,500 की रेंज के आसपास था, वहाँ से कहते आ रहे हैं। इवन बैंक निफ्टी 53,000 की रेंज से कहते आ रहे हैं कि भाई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। आप लोग अगर अभी इन्वेस्टमेंट खाली करके रखेंगे तो जब मार्केट में गिरावट होगी तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अब वही प्रॉफिट का पैसा और आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसको आप वापस इन्वेस्टमेंट करते। लेकिन अभी हो क्या रहा है, मार्केट आ गया नीचे, लेकिन सभी लोग फंसे हुए हैं, प्रॉफिट बुकिंग किसी ने नहीं किया। तो ट्रेड जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो जितना आपको ज़रूरी होता है एंट्री, उतना ही ज़रूरी होता है एग्जिट, क्योंकि अभी सबकी कंडीशन वैसी है। हमारे यहाँ पे एक कहावत है, हाथ को आया मुँह को ना लगा। मतलब कि प्रॉफिट पोर्टफोलियो में तो दिखा, लेकिन अभी वापस जो है अपन खाली हो गए। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को भी फोकस में करके चलें। और आने वाले सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अब हम इन्वेस्टमेंट के कुछ स्टॉक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। तकरीबन 15-20 स्टॉक्स हैं जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं और काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस देंगे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड, हैव अ गुड डे।